Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome back to our channel. So today we are going जुमा बाज़ार क्योंकि हमें बताया गया था यहाँ पर कैंट में पास में ही है हमारे कैंट, तो बहुत ही अच्छी चीज़ें मिलती हैं और ब्रांड की चीज़ें बड़ी सस्ते प्राइस में मिल जाती हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम एक्सप्लोर करके आएँ। तो जनाब हम आ चुके हैं कैंट में देखने के लिए कि जुमा बाज़ार किस तरह लगता है और कहाँ लगता है। तो यहाँ पर फर्स्ट में स्टार्ट में हमें जो है स्टॉल्स दिखना स्टार्ट हो गए थे। यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त पैंट पड़ी हुई थी, हर साइज़ की पैंट्स थी यहाँ पर। और हमें क्योंकि मेरी बेटी छोटी है तो हम उसी जो है साइज़ के कपड़े देख रहे थे जो कि बड़े अच्छे अच्छे पड़े हुए थे। मुझे एक हुडी लेनी थी मेरे माइंड में, और पैंट्स लेनी थी, लेगिंग्स लेनी थी और हाईनेक्स वगैरह लेनी थी क्योंकि फ़र्स्ट सीज़न है मेरी बेटी का। तो हमने सोचा कि सारी शॉपिंग करके आएंगे अगर तो अच्छी चीज़ें हमें मिल गई। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर कपड़े देखे, बहुत गर्म कपड़े और बहुत अच्छे कपड़े पड़े हुए थे यहाँ पर, जो कि शॉप्स में अगर जितनी मैंने अपनी पहले शॉपिंग की है उसके हिसाब से लगाऊं तो बहुत ज़्यादा सस्ते पड़े हुए थे। 750 की रेंज में हमें काफ़ी अच्छे अच्छे गर्म कपड़े मिल रहे थे। यहाँ पर जो है काफ़ी वैरायटी पड़ी हुई थी और उसके साथ साथ हाई नेक्स जैकेट्स वगैरह हर चीज़ बहुत अच्छी अच्छी पड़ी हुई थी। तो यहाँ पर से मैंने जो है एक दो ड्रेसेस लिए और उसके बाद मैं जैकेट्स देखने लग गई क्योंकि मेरा मेन कंसर्न जो था वो जैकेट थी। और यहाँ पर मुझे एक जैकेट बहुत प्यारी लगी और ये 850 की रेंज में दे रहे थे, 850 रुपीज़ में बहुत ही प्यारी लग रही थी ये। उसके बाद जो है हमने पैंट्स देखी, यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त पैंट्स पड़ी हुई थी, यहाँ पर टाइट्स भी थी और हाईनेक्स वगैरह भी थी। अच्छा, ये जो जैकेट मैंने पकड़ी है मुझे प्यारी तो बहुत लग रही थी लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा गर्म नहीं लग रही थी क्योंकि मैं गर्म जैकेट लेना चाह रही थी। उसकी फर्स्ट सर्दी है तो मैं नहीं चाह रही थी उसको किसी भी तरह ठंड लगे। बहुत प्यारी थी लेकिन गर्म नहीं लग रही थी, ऐसे शर्ट टाइप का इसका स्टफ़ लग रहा था। सो मैंने इसको बहुत देखा भाला, उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आगे जाकर देखूँ कि और मतलब किस तरह की यहाँ पर वैरायटी पड़ी हुई है। तो उसके बाद अगर मुझे कोई और अच्छी ना लगी तो मैं ऑप्शन में इसको भी रख लेती हूँ। सो हम आगे चले गए और जाकर हमने जो है वो और ड्रेसेस एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिए। यहाँ पर मैंने गर्म कपड़े देखे, बहुत अच्छे भी थे, बहुत नॉर्मल से भी थे। यहाँ पर भी हुडीज़ वगैरह काफ़ी पड़ी थी लेकिन उस टाइप की नहीं थी जैसे मुझे चाहिए थी। सो मैंने पूरी तसल्ली के साथ यहाँ पर बहुत सारे कपड़े देखे। तो जो मैं सुनकर आई थी ना कि यहाँ पर वैरायटी बहुत होती है और कपड़े बहुत अच्छे होते हैं, वो बात बिल्कुल ठीक थी। यहाँ पर मतलब अगर वैरायटी की बात करूँ तो वैरायटी भी एक से एक बढ़कर थी। और अगर मैं यहाँ पर प्राइस की बात करूँ तो बहुत चीज़ों की नॉर्मल थे, बहुत चीज़ों के सस्ते थे और कुछ चीज़ें जो थी वो जैसे बाकी मार्केटिंग के हिसाब से ही मिल रही थी। सो लेकिन काफ़ी अच्छी वैरायटी यहाँ पर पड़ी हुई है। अगर देखने आप आएंगे यहाँ पर कैंट में जुमा बाज़ार तो काफ़ी अच्छी वैरायटी पड़ी है। मेरा ख्याल है असर के बाद यहाँ से बाज़ार लगना स्टार्ट हो जाता है। तो हमने यहाँ पर काफ़ी चीज़ें देखी और उसके बाद कुछ खास हमें जैसा हम चाह रहे थे उस साइज़ में और उस तरह का नहीं मिला तो हम आगे एक्सप्लोर करने के लिए चले गए कि आगे मार्केट में और मतलब क्या क्या हमें मिल जाएगा। तो जब हम यहाँ पर से कपड़े देखकर आगे जा रहे थे ना तो हमारे साथ एक अजीब सा सीन हुआ। यहाँ पर एक आदमी जो है वो 2 कोट लेकर खड़ा हुआ था जो कि बड़े प्यारे लग रहे थे। मुझे लगा कि मतलब यहाँ से जाना अच्छा होगा क्योंकि इस तरह की चीज़ें काफ़ी एक्सपेंसिव मिलती है। तो अचानक वो हमारे पास आए और उस टाइम में बोला कि मतलब वो 750 के अंदर मतलब बहुत ही कम प्राइस है अगर मैं देखूँ क्वालिटी के लिहाज से। तो ये जो है वो एक कोट दे रहा है और किसी भी तरह का कोट ले लेंगे तो 750 उसके प्राइस होंगे। तो मैं देखकर हैरान परेशान रह गई और मैंने बोला कि ये लंडे की चीज़ है जो इतनी सस्ते मिल रही है। तो उसने कहा कि नहीं, ये ना लाट में हम दे रहे हैं, लाट की चीज़ें यहाँ पर जो हैं वो ला के रखी हुई हैं तो इसलिए बहुत ज़्यादा सस्ती यहाँ पर मिल रही हैं और अच्छी ब्रांड की चीज़ें यहाँ पर पड़ी हुई हैं। तो उसने हमें बहुत सारे कोट दिखाए, रेड कलर में था, ब्लैक कलर में था और मैं कोई भी कोट देख रही थी ना तो मुझे वो हल्का नहीं लग रहा था, बहुत गर्म और बहुत अच्छे स्टफ़ में था। और मैं खुद भी देख के हैरान थी कि ये क्यों इतना सस्ता दे रहे हो। और ना मेरे माइंड में से डाउट भी चल रहा था कहीं कोई लंडे की चीज़ तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो बार बार हमें जो है शोर कर रहा था कि ये लंडे का नहीं है, ये लाट का है और इस वजह से इतना सस्ता दे रहे हैं हम लोग। और इतना ज़बरदस्त लग रहा था। यहाँ पर से मुझे 2-3 जैकेट बहुत अच्छी लगी और ये जो सामने पड़ी थी तो मेरे दिल को बार बार लग रही थी ना क्योंकि इस तरह की मुझे चीज़ चाहिए थी। सो मैंने यहाँ पर बहुत तसल्ली की, चीज़ों को देखा, इनके कॉलर चेक किए वो कि कहीं ये पुराने तो नहीं है क्योंकि अक्सर अगर यूज़ चीज़ हो या लंडे की चीज़ हो तो पता चल जाता है उसकी स्मेल से, उसको देखने में कि ये लंडे की है। लेकिन लग तो नहीं रही थी, स्मेल भी इसमें से नहीं आ रही थी। और लेकिन मुझे एक जो डाउट होता है ना अंदर के यार कहीं ये लंडा तो नहीं है क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे लंडे की चीज़ से बहुत ज़्यादा उलझन होती है। तो खैर हम उस डाउट में रहते रहे और काफ़ी देखने के बाद हमने सोचा
कि हम इसको स्किप कर देते, क्योंकि अगर मैं ले भी लेती ना तो मैं नहीं पहन पाती इस टाउट में कि कहीं ये लंडा तो नहीं था, मेरे अंदर ये है थोड़ी सी, तो इसलिए फिर मैंने काफ़ी देखा, मुझे अच्छे भी लग रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने स्किप कर दिया क्योंकि मैं मतलब मुझे पता है मैं नहीं पहन पाती। उसके बाद जो है यहाँ पर से हम लोग आगे चले गए और आगे जाकर हम जैसे थोड़ा ही आगे गए थे तो यहाँ पर एक और स्टॉल लगा हुआ था। वहाँ पर इतनी ज़बरदस्त कैप शोज़ करी थी और ये भी जो है लाट की ही चीज़ें थी जो ये सेल कर रहे थे, लेकिन ये नज़र आ रहा था कि ये न्यू चीज़ है, मतलब ये यूज़ नहीं है, क्योंकि इस पर टैग्स वगैरह हर चीज़ लगे हुए थे और बहुत ही सस्ती दे रहे थे। और हम लोग यहाँ पर रुक गए क्योंकि मुझे जो है दो तीन चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी। एक तो ये सामने वाली जैकेट मुझे काफ़ी गर्म लग रही थी अगर मैं नॉर्मल घर में पहनने के लिहाज से देखूँ तो। उसके बाद में मुझे एक दो जो है वो कैप शॉल्स अच्छी लगी और तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना मतलब ले लूँ इनमें से एक आती, लेकिन उसके बाद मुझे दो बहुत पसंद आ रही थी तो मुझे ऑफ़र मिली कि अगर मुझे दो पसंद आ रही है तो मैं दो ही ले लूँ, क्योंकि काफ़ी चीप थी प्राइस में। तो मैंने कहा कि मैंने शॉपकीपर से बहुत अश्योर किया कि ये सेकंड हैंड तो नहीं है, तो उसने मुझे बोला कि आप चेक कर लें एक दफ़ा अच्छे से, बिल्कुल भी सेकंड हैंड नहीं है, हाँ ये लाट की चीज़ है और थोड़ी मतलब हो जाता है कोई इशू तो हम लोग इस तरह इसको सस्ते में लगा के सेल करते हैं और आप चेक कर सकते हैं, तसल्ली कर सकते हैं। और हम लोगों को मतलब खुद भी नज़र आ रहा था कि ये सेकंड हैंड चीज़ नहीं है। तो ये सामने वाली एक ये मुझे बहुत गर्म लग रही थी, नॉर्मली उसके लिहाज से भी ठीक, तो एक ये ली और एक ये ब्लैक ले ली। इसके बाद इन्होंने हमें ऑफ़र करा, जब मैंने अपने हस्बैंड को दिखाया कि ये देखिए ये दो मुझे बहुत पसंद आई हैं, तो इन्होंने बोला कि चलो ये दोनों ही पसंद आ गई हैं तो दोनों ले लो। तो इन्होंने हमें ऑफ़र किया कि अगर हम 3 लेंगे तो हम आपको प्राइस इससे भी कम कर देंगे। तो इसके बाद खैर हम लोगों ने पहले तो सोचा कि नहीं बस 2 ही काफ़ी हैं, फिर उसके बाद हमने सोचा कि चलो अच्छा हम देखते हैं अगर हमें कोई और भी पसंद आता है, क्योंकि ये थी काफ़ी चीप प्राइस में। तो हमने वहाँ पर से एक और जैकेट जो है वो पसंद की, फिर से हमने सारी देखी और फिर उसमें से हमने एक और जैकेट पसंद की और उसको ले लिया और हमें बहुत ही सस्ते प्राइस में ये तीनों की तीनों पड़ गई। उसके बाद हम लोग जो है इनको पैसे दिए और चले गए आगे। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ कपड़ों की नहीं बल्कि जूतों की, ज्वेलरी की, घर की मतलब जो डेकोरेशन की और मतलब हर तरह की वैरायटी यहाँ पर पड़ी हुई थी। यहाँ पर शूज़ भी बहुत ज़बरदस्त और अच्छे प्राइस में मिल रहे थे। अगर बात करूँ ना कि मैं बच्चों की वैरायटी की, तो सिर्फ यहाँ पर बच्चों की ऐसी वैरायटी थी जो कि थोड़ी एक्सपेंसिव थी। जो बड़ों की चीज़ें थी ना वो ऑलमोस्ट मुझे लग रहा था कि सस्ती मिल रही है वाकई, लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो बच्चों की वैरायटी होती है ना ये हमेशा बड़ों की वैरायटी से एक्सपेंसिव ही मिलती है। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी सारी जो है वो जैकेट्स वगैरह देखने के बाद मैंने अपने लिए जो जैकेट पसंद की थी वो ली और फिर हम लोग यहाँ से आगे चले गए। सो आगे जाने के बाद हम एक और स्टॉल पर पहुँचे जहाँ पर कि बड़ी प्यारी जैकेट्स पड़ी हुई थी, मुझे बहुत पसंद आ रही थी और यहाँ पर तकरीबन बहुत सारी चीज़ें थी। एक ये वाली जैकेट मुझे काफ़ी पसंद आ रही थी, ये मेरी एक भांजी है उसके नाम की मुझे लग रही थी, जो कि मुझे बार बार मेरी नज़र इस पर आ रही थी। और उसके बाद इससे मैं काफ़ी कपड़े दिखाए यहाँ पर, जिसमें से मतलब मुझे यहाँ पर एक ये शर्ट बहुत पसंद आई थी कि मैंने पहले अच्छे से तसल्ली की और फिर मैंने ले ली। अगर आपका फर्स्ट बेबी है ना तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि आप जब भी सीज़न चेंज होता है ना तो टोटल जो शॉपिंग है वो वापस करनी पड़ती है। मतलब कि आपको कुछ भी ऐसा नहीं होता जो आपके पास अवेलेबल होता है, तो आपको A to Z हर शॉपिंग करनी पड़ती है। हमारा फर्स्ट बेबी है तो हमारे साथ ये बहुत प्रॉब्लम हो रही है। हालांकि अगर कोई बच्चा पहले से होना तो उसके कपड़े भी कोई ना कोई एक दो पड़े होते हैं, कुछ ना कुछ तो पड़ा ही होता है जो आप पहना सकते हो, लेकिन हमारे पास फ़िलहाल कुछ भी नहीं है और सीज़न भी चेंज हो रहा है, तो इस वजह से हमें A to Z सारी शॉपिंग करनी पड़ी है। यहाँ पर से हमने ये शर्ट ली और उसके बाद जो है हमने यहाँ पर से हाईनेक्स जो है वो ली और जैकेट ली और इसके बाद हम लोग जो है जूते के स्टॉल पे चले गए। हम लोगों ने सोचा है कि हम लोग एक दफ़ा में सारी शॉपिंग नहीं कर लेंगे, अगर कुछ पसंद आ रहा है तो ले लेते हैं, नहीं तो नेक्स्ट टाइम आके नेक्स्ट वीक जब लगेगा तब ले लेंगे, या फिर कुछ मार्केट से अगर चीज़ अच्छी लगती है तो वो ले लेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ से कोशिश करें कि घर के पहने जितनी चीज़ें ले लें, बाकी आने जाने के लिए जो है वो हम अच्छी मार्केट से अच्छी तरीके से वो बाय कर लें। और उसके बाद हमने पैंट देखी, थोड़ी सी से बड़ी थी लेकिन हम लोगों ने खुद जानबूझकर मतलब थोड़ा साइज़ बढ़ा लिया ताकि ये थोड़ा मतलब बाद में भी जाके पहन सके। और फिर यहाँ से हमने ये पैंट्स ली और शर्ट्स ली और जैकेट ली और उसके बाद जो है हम लोग ने यहाँ पर से हाईनेक्स बाई की और फिर उसके बाद हम लोगों ने शूज़ लेना था तो हम शूज़ वाले स्टॉल की तरफ चले गए। मुझे तो मार्केट घूमकर इतना मज़ा आ रहा था ना कि मैं हर चीज़ को बार बार देख रही थी। और अगर आप लोगों को मज़ा आ रहा तो प्लीज़ जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।
तो शूज़ वाले स्टॉल पर आने के बाद हमें यह बात बहुत अच्छे से रियलाइज़ होगी कि यहाँ पर जो है बहुत ही महंगे जूते मिल रहे हैं। चाहे जुमा बाज़ार भी है ना, तो आप अगर बेबी की शॉपिंग करने जा रहे हो ना, कपड़े या जूते जो भी लेने जा रहे हो, तो आप अपने माइंड में ये बना के जाना कि आपको बहुत सस्ती चीज़ें तो नहीं मिलने वाली। तो यहाँ पर हमने बहुत जूते देखे जो पसंद आ रहे थे, वो साइज़ में बड़े थे। खैर हमें साइज़ भी मिल ही रहे थे, लेकिन जो इनके प्राइस है ना वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे थे। बहुत ज़्यादा महंगे जूते दे रहे थे यहाँ पर। और मैं इसका जूता लेना चाह रही थी जो कंफर्टेबल भी हो। मुझे बहुत ज़्यादा ये गर्ली चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं आती, तो मैं चाह रही थी कि कोई डिसेंट चीज़ मिले और जो कि गर्म भी हो और इसको पहनाने में भी ईजी रहे। यहाँ पर ना बड़ों के शूज़ पड़े हुए थे, जो कि मेरा ख्याल है बेबी के जो शूज़ थे ना वो महंगे थे और जो अडल्ट शूज़ थे वो सस्ते थे। तो खैर हमने यहाँ पर से अपनी बेटी के लिए शूज़ लिए और उसके बाद हम लोग आगे चले गए। तकरीबन हमने पूरी मार्केट एक्सप्लोर की, लेकिन हमें कोई जैकेट नहीं मिली। सो हमने डिसाइड किया कि हम ज़रूर सस्ते बाज़ार में हमने यहाँ पर ढूंढना है। तो हम लोग जाते हैं और जाकर हम लोग मार्केट में देखते हैं। और हमें मतलब किसी ने गाइड किया था, बल्कि हमने ही होती ये बात देखी थी कि जो पठान की शॉप्स होती है ना, यहाँ पर एक तो चीज़ बहुत गर्म मिल जाती है और बहुत सस्ती भी मिल जाती है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हमने एक स्टॉल देखा था, वहाँ पर जाकर एक दफ़ा देखे, क्योंकि जैकेट्स वहाँ पर बड़ी अच्छी, यहाँ पर मुल्तान में ना जितने भी पठानों वाली शॉप्स हैं ना, आप हुसैन गए चले जाओगे वहाँ पर बहुत सारी शॉप्स हैं, वहाँ बड़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम जाकर जैकेट्स वाली शॉप पे देखिए, जो पठाने की शॉप्स होती है वहाँ पर गर्म और अच्छी जैकेट हमें अगर मिल जाती है तो हम वेल एंड गुड हो जाएगा। सो हम चले गए मार्केट की तरफ। तो यहाँ पर एक स्टॉल पे हम रुके जहाँ पर कि हमें जैकेट बहुत ही पसंद आ रही थी, बड़ी अच्छी अच्छी और बहुत अच्छे स्टफ़ में, मतलब गर्म भी थी और आजकल के सीज़न के लिहाज से अच्छी भी थी और साइज़ भी हमें अच्छे मिल रहे थे। मतलब जैसा जो साइज़ हमारी बेटी का है उस लिहाज से हमें मिल रहे थे। लेकिन मैं खुद चाह रही थी कि मैं थोड़ा बड़ा साइज़ लूँ, क्योंकि इससे पहले मेरे साथ ऐसे हुआ है कि मेरी बेटी माशाल्लाह बहुत जल्दी बढ़ रही है। तो मैं जो भी कपड़े या चीज़ें लेती हूँ ना, तो वो बहुत ही जल्दी इसको जो है वो छोटी हो जाती है। तो मैं मतलब कि उनको मैंने बोला कि मुझे जो साइज़ मुझे चाहिए उस साइज़ में और बहुत अच्छी चीज़ मिल जाएगी। सामने एक जैकेट लगी हुई है ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, इसलिए मैंने इसको अपने सामने रखी थी। लेकिन ये मुझे थोड़ी बॉयज़ टाइप की लग रही थी और मैं गर्ली लेना चाह रही थी। सो इन भाई साहब ने हमें बहुत सारी चीज़ें जैकेट्स निकाल कर दिखाई अपने अलग से, और उसमें से मुझे एक जैकेट बहुत ही पसंद आई, इसका स्टफ़ बहुत अच्छा था। और यहाँ पर से हमें बहुत सस्ते में तो नहीं मिली, लेकिन हमें जैकेट क्योंकि लेनी थी तो हमने यहाँ पर से ली, और बहुत महंगी भी नहीं थी, बहुत सस्ती भी नहीं थी, तो हमने ली। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर सब्ज़ी मंडी की तरफ आ गए हैं, क्योंकि हमने सब्ज़ियाँ लेनी थी घर की। और उसके बाद हमने घर की सब्ज़ियाँ ली और हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे और अभी हमने खाना भी नहीं खाया था। तो हम टाइम ना वेस्ट करते हुए जल्दी जल्दी घर की तरफ चले गए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।